हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी में। देखिए, सोच जनगणना का समय चल रहा है और आप 7 मई से लेकर के 21 मई तक घर बैठे अपनी खुद की जनगणना कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो समस्या आ रही है, जो मैप में आप ड्रैग नहीं कर पा रहे हैं अपनी लोकेशन को, वो भी हम इसमें बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं। देखिए, हमने अपनी एक सामने वेबसाइट खोल ली है se.census.gov.in। इस वेबसाइट पे जाकर के सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल शुरू से लेकर चलता हूँ और आपके सामने यहाँ पे हम आप एक नक्शा देख रहे होंगे और हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, हमने जैसे कि उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया है सबसे पहले। उसके बाद मेरठ और आपका जो पिन कोड है वो हमें डालना है और उसके बाद में ये नक्शा आपके सामने खुल करके आ जाएगा। कोशिश हमें ये करनी है कि हमें दोनों उंगलियों का, चाहे एक हाथ की 2 उंगली का इस्तेमाल कर लो या फिर दोनों उंगलियों का। पहले मैंने यहाँ पर इसको दिखा रखा है ऐसे करके। ये मेरठ खुला हुआ है इस समय। अब हम अपनी लोकेशन पे पहुँचेंगे। कहाँ पे पहुँचना है? अपनी लोकेशन पे। और ये जो समस्या है इसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अपनी लोकेशन पे पहुँचो एक बार। पहले और चाहे तो छोटा कर लो इसको एक बार बढ़िया से। अब देखिए, हमने ये मेरठ खोल लिया है आपके सामने। अब अपने घर के, जैसे कि आपका कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी को धीरे धीरे हमें स्क्रॉल करते हुए, जूम करते हुए और अपनी लोकेशन तक पहुँचना है। थोड़ा सा मसा उधर होते हुए कैमरे से। हाँ, अब देखिए, अब ये इस तरीके से अपनी लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। चाहे तो और छोटा कर लो। ये आपका सेंट्रल मार्केट आ गया। आपको कोई अपना जो लैंडमार्क है उसके सहारे से अपने घर तक पहुंचना है आपको। थोड़ा सा यहाँ पे समय ज़रूर लगता है। 1 मिनट रुको ज़रा, 1 मिनट बस। अब करो। ये सबसे कठिन काम है। बाकी आप सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में आप पूरी अपनी जनगणना कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, अपने यहाँ पर पहुँच गए हैं और अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे, अपने घर पर ये जो रेड पॉइंट है इसको हमें लाना है, अपने घर पे रखना है इसको। ये देखिए, सामने हमने ये पॉइंट जो है अपने घर पे, इसको तो एक बार मैं और दिखा दूं, ये अपने घर पे रख दिया है। उसके बाद देखिए नीचे आपको यहाँ पर ये दिखेगा सामने। ये थोड़ा सा मैं दिखा दूं, 1 मिनट। हाँ, सही है लोकेशन। ये है स्थान की पुष्टि करें। ये स्थान की पुष्टि हम जैसे ही करेंगे, ऊपर हमें जाना है एक बार, क्योंकि समस्या यहीं पर है। जब ये आ रहा है, अगर हम इसी को अगर दिखा दूँ, मैं थोड़ा सा एक बार नीचे दिखा देती हूँ जो समस्या है। तो ये देखिए, हमारा पहली बार में आ चुका है इस बार तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं आता है तो उस कंडीशन में सहज आगे बढ़े तो हम कर देंगे। लेकिन अगर आपकी एक समस्या सॉल्व नहीं होती है तो हमें ये करना है, यहाँ पर उंगली टच करनी है। ध्यान से समझना, ये समस्या सबके लिए सिरदर्द बनी हुई है। जैसे अगर आपका पहली बार में, हमारा पहली बार में लोकेशन इसने ट्रैक कर लिया, अगर नहीं आती है तो मुझे यहाँ पर उंगली करनी है, यहाँ पर। अगर सिस्टम से कर रहे हैं तो अपना कर्सर यहाँ पे ले आना है, एक बार टिक कर लेना है। और मोबाइल से कर रहे हैं तब भी हमें उंगली यहाँ पर मारनी है। उसके बाद देखिए, ये लोकेशन आपकी आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, इनमें से जो आपके पास वाली लोकेशन है उसको आपको सिलेक्ट करना है और आप स्क्रॉल करते हुए अपने घर तक जाना है। ठीक है। लेकिन हमारी कंडीशन में ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पहली कंडीशन में ये आ गया है। थोड़ा सा मैं सब दिखा दें, सहजे और आगे बढ़ें। ठीक है। इसको मैं अब करता हूँ आगे। ये हमें कुछ इस तरीके से लिखेगा, कृपया अपने घर की लोकेशन की पुष्टि करें। गलत लोकेशन होने पर स्थिति में आपका स्वगणना डेटा पढ़ने के पास नहीं आएगा। आप चयनित लोकेशन के साथ ही जारी रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हाँ। जैसे आप हाँ करोगे तो हमारा ये पूरा पेज खुल के आ जाएगा और जो विवरण हमसे मांगेगा वो हम एक एक करके यहाँ पे भरते रहेंगे। लगभग 33 से 34% है जो कि हमको भरने हैं। 4 शुरू के जो नहीं भरने वो प्रगणक आके आपके भरेगा। जैसे देखिए, पहला प्रश्न है, पहला हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये पहला प्रश्न है, देखिए, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री। अब देखिए, हम सर का ही भर रहे हैं तो सर को पता है क्या है। सर आप इसमें से सिलेक्ट कर दीजिए आपके घर के हिसाब से। फर्श में सामग्री कौन सी इस्तेमाल हुई है आपकी? तो हाँ, फर्श में तो टाइल हुई है इनकी, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इतना सा काम है, पहला हमारा जवाब क्लियर है। उसके बाद देखिए, दूसरा है जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री। तो प्रयुक्त सामग्री यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। सर एक सिलेक्ट करिए आपके हिसाब से, कौन सा सही है? पक्की ईंट लगी हुई है तो पक्की ईंट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हमें इस पे ऐसे सिलेक्ट करते हुए चले जाना, आगे बढ़ना है। हाँ, अगर कंक्रीट, अगर प्लास्टर है तो कंक्रीट कर लें। उसके बाद देखिए, जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री,
तो यहाँ पर हम ये देखिए सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए एक बार, 1 मिनट थोड़ा सा पूरा दिखा दो। तो पक्की छत है, तो आपके हिसाब से ये आपका हो जाएगा कंक्रीट में ही आ जाएगा, क्योंकि लेंटर जो होते हैं, अगर आपका मकान में लेंटर पड़ा हुआ है ऊपर तो आप कंक्रीट सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है, या फिर जीर्ण हो चुकी है, खराब है स्थिति में है, तो इनमें से हम सिलेक्ट, अच्छी है तो अच्छी सिलेक्ट करेंगे, और रहने योग्य है तो वो दोनों ही बातें एक जैसी हैं। ये करने के बाद थोड़ा सा सर दिखाना, यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमारी कोई समस्या रह गई है तो हम पुनः स्थापित कर सकते हैं शुरू से लेकर के, और अगर सही है हमारा तो सहज और आगे बढ़े हैं, तो मैं इसको सही भरा है मैंने, तो मैं इसको कर दूंगा सहजा। हर बार मैं आपसे ये सहमति लेगा, क्या पूछेगा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं? बिल्कुल मैं जारी रखना चाहता हूं, तो मैं इसको हाँ कर दूंगा, ठीक है। ये अगले हमारे देखिए सामान्य जानकारी से अगली सुविधा में ये ले आएगा। अब देखो इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो हम यहाँ पर उंगली करेंगे, उंगली, और उसमें से हम ये अपने इससे भर देंगे। सर कितनी है संख्या में आपके? 5 लोग हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 लोग यहाँ पर भर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जिससे हम लॉगिन करते हैं, सर का नाम आ चुका है, और उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम जैसे ये है बिल्कुल उसको हमें हिंदी में लिख देना है एक बार, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं इंग्लिश में लिखूंगा वो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा अपने। देखो ये आगे, इनमें से मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ये आ गया, और कुमार और लगाना है तो मैं कुमार लिख लूंगा यहाँ से, ये आ गया कुमार, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको आगे बढ़ लें। अब देखिए हम पुरुष हैं तो हम यहाँ पर पुरुष सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगर महिला होती तो हम महिला सिलेक्ट कर लेते, मुखिया क्योंकि पिताजी हैं तो पुरुष सिलेक्ट हमने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची देखने के लिए क्लिक करें, अगर देखना है तो देखिए, अगर हमें पता हम खुद कर रहे हैं तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ना तो हम अनुसूचित जनजाति में आते हैं ना अनुसूचित जाति में आते हैं, हम इसको अन्य में डालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, सर अपना मकान है खुद का तो अपना मकान पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, जितने भी कमरे होंगे हम यहाँ पे लिख देंगे। सर कितने कमरे हैं? तो 4 कमरे हैं, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक। उसके बाद देखिए इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या सर कितनी है? 1 विवाहित है, तो हम यहाँ पे पहले अपना कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे, 1 यहाँ पर हमने लिख देंगे। इतना भरने के बाद में ये हमसे फिर कहेगा कि पुनः स्थापित करना है या आगे बढ़ना है, तो भैया हमें तो आगे बढ़ना है, तो ये मैंने फिर आगे बढ़ा दिया। फिर अब हर बार में हमसे पूछेगा कि आगे जारी रखना चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं जारी रखना, ये हो गया। ये अगली उस पर ले आएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे पेयजल का मुख्य स्रोत पूछ रहा है, ये हमसे क्या पूछ रहा है? पेयजल का मुख्य स्रोत। तो सर बताएं इनमें से आपका क्या स्रोत है पानी पीने का, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे टिक करेंगे। नल है वो है हमारा टोटी, हाँ, तो नल का पानी है सर का, तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी अगर किसी का कुआं है, हेडपंप अगर घर में है तो वो इनमें से सिलेक्ट कर लेता है। कई जगहों पे उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान जैसी जगहों में नदी, नहर या झरने का या फिर तालाब से भी पानी पिया जाता है, तो अपनी सुविधा के अनुसार जो हमारी जेन्युइन परिस्थिति है उसके अनुसार हम यहाँ पर एक पॉइंट हम यहाँ पर भर लेंगे। उसके बाद देखिए पेयजल स्रोत की उपलब्धता कैसी है, परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है, दूर है, तो परिसर के निकट अंदर है तो हम अंदर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रकाश का स्रोत क्या है, पहले देखिए मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता था, लेकिन आज भी कोई लोग यूज कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं बहुत से लोग, तो हम बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बिजली पे क्लिक कर लेंगे। तो अपने हिसाब से बार बार मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद देखिए शौचालय की सुलभता, तो इसमें केवल परिवार के उपयोग होता है, घर पे तो यही होगा ना भाई, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए शौचालय का प्रकार कैसा है, तो सर शौचालय का प्रकार में कौन सा है आपका? सीवर वाला है, तो ये हमने पहला सिलेक्ट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें सर्विस शौचालय है, इसमें से हाँ ऊपर सिलेक्ट हो गया। गंदे पानी की निकासी कौन सी नाली का इस्तेमाल होता है? ढकी हुई, खुली हुई नाली का? ढकी हुई नाली का इस्तेमाल होता है, तो हम ये कर लेंगे। उसके बाद परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्ध है, बिल्कुल होगी, तो स्नान गृह पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रसोई घर और LPG PNG कनेक्शन होगा, तो सर का कनेक्शन है, तो मैंने ये भी क्लिक कर दिया है। अब नीचे आएंगे और उसके बाद खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या है सर के पास? तो सर के पास है LPG, तो हमने LPG सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर फिर हमसे कहेगा कि सहज और आगे बढ़ें, एक लास्ट और रह गया है तो हम इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम आगे जारी रखना चाहते हैं, हाँ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमसे ये क्या कहेगा, रेडियो ट्रांजिस्टर के बारे में पूछ रहा है,
तो रेडियो टेलीविजन मोबाइल स्मार्टफोन होगा आपके पास, तो ये हम मोबाइल स्मार्टफोन कर देंगे। उसके बाद टेलीविज़न में सर आपके पास क्या है सुविधा यहाँ पर? इसमें नहीं है, कोई सी भी डिश नहीं है। डिश नहीं है, DTH अन्य कोई में कर देंगे। अगर हमारा इसमें से कुछ नहीं होगा तो अन्य कोई में हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए इंटरनेट सुविधा है, तो बिल्कुल मोबाइल स्मार्टफोन में हमारी इंटरनेट सुविधा होती है। लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप है सर के पास, तो हाँ कर दिया हमने। टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन के लिए तो ये इसमें केवल स्मार्टफोन हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए साइकिल और स्कूटर में सर के पास मोटरसाइकिल है या कुछ और करना चाहते हो? स्कूटी है तो स्कूटर इसमें आ गया, ठीक है। या दोनों है तो हम दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, साइकिल या है, अगर ये दोनों चीज़ें हैं दोनों, लेकिन स्कूटर है तो स्कूटर करेंगे। कार जीप वैन में से कुछ नहीं है तो हम नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए परिवार द्वारा उपभोग किए जाने, कौन सा आप इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो ऑब्वियसली गेहूँ यूज़ करते हैं। कुछ जगह से जैसे कि बिहार बंगाल है चावल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे लोग चावल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या कहीं पर मक्का बाजरा ज्वार वगैरह वगैरह खाया जाता है तो भी लास्ट में ये जो मोबाइल नंबर से हमने जिसमें लॉगिन किया था वो दिखाया जाता है, तो ये मोबाइल नंबर। उसके बाद देखिए सहज और आगे बढ़े हमसे ये बार फिर एक बार कहता है, तो हमने सहज आगे बढ़ा। हम जारी रखना चाहते हैं, बिल्कुल जारी रखना चाहते हैं। यहाँ पर जब हम ये करेंगे थोड़ा सा समय लेगा, और ये पूरा अवलोकन पंजीकरण विवरण एक बार आप इसको ध्यान से ज़रूर देख लें। ये पूरा जितना भी आपने जानकारी भरी है यहाँ पर पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी, तो इसको एक बार देख लें। अगर कहीं पे करेक्शन करना है तो फिलहाल हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। सर एक बार आप नज़र मान लें, कहीं पर कोई दिक्कत है तो एक बार अभी संशोधन कर लेंगे। संख्या 5 हो गई है, पिताजी का नाम आ गया है, ये आ गया पुरुष अन्य पेयजल आ गया, परिसर के अंदर है, बिजली है, परिवार के लिए उपयोग, शौचालय का प्रकार है, ढकेली है, हाँ, स्नानघर है, रसोई घर में खाना पकाते हैं, LPG है, LPG है, और ये मोबाइल स्मार्टफोन अन्य कोई इंटरनेट सुविधा, स्कूल हो गया। कार जीप वैन नहीं है, परिवार द्वारा उपयोगी, मोबाइल नंबर आ गया। उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे देखें, अगर आप अभी चाहते कि मैं अभी इसको फाइनल सबमिट नहीं करना चाहता तो आप यहाँ पे ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं, कुछ समय बाद कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको फाइनली सबमिट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बात के चक्कर में नहीं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पुष्टि करें और सबमिट। जब मैंने एक बार पूरा चेक कर लिया तो मैं इसको फाइनल सबमिट ही करूँगा, तो मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट कर लेता हूँ। अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप इसे, ये हमें एक पॉपअप SMS देगा और कहेगा कि भाई आप इसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं तो अभी कर लें, उसके बाद में कोई संशोधन नहीं होगा। तो बिल्कुल हमने एक बार देख लिया सही से, हमें संशोधन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में एक मेरे पास एक ID जनरेट होगी, ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं। एक मिनट मैं कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। ये एक ID जनरेट होगी इस तरीके से। ये ID हमें अपने पास सुरक्षित रखनी है, ठीक है। सुरक्षित इसलिए रखनी है क्योंकि जब भी इन्यूमरेटर आएगा आपके पास तो हमें ये ID दिखानी है, और वो ID इसको दिखाने के बाद में इसको फैचअप, सारा डेटा आपके पास फैचअप हो जाएगा, उसका भी समय बचेगा। तो इस तरीके से आप जनगणना अपने घर बैठे कहीं जाए बिना खुद कर सकते हैं, अपना सही डेटा इन्यूमरेटर को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करना। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस मेरे चैनल पे आकर के कमेंट कर देना, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो ये